आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि एक विद्यार्थी अनुनादी वायु स्तंभ का प्रयोग करते हुए हवा में ध्वनि का वेग निकालता है जो पानी के तल को कम करते हुए दो अनुनादी स्थितियां मिलती हैं। कम वायु स्तंभ पर प्रथम अनुनाद की स्थिति और अधिक वायु स्तंभ पर द्वितीय अनुनाद मिलता है। तब हमें निकालना है। पहला है कि ध्वनि की तीव्रता प्रथम अनुनाद में द्वितीय अनुनाद से अधिक होती है। दूसरा है सुरित्र द्विभुज की दोनों भुजाएं अनुनादी नली के ऊपर क्षैतिज तल में रखी हैं। तीसरा है सुरित्र द्विभुज की भुजाओं का आयाम लगभग 1 सेंटीमीटर है। और चौथा, प्रथम अनुनादी स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई हवा में ध्वनि के तरंग दैर्ध्य के 1/4 से कुछ कम होगी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए। समझाने के लिए हमने एक नलिका ले ली है। ठीक है, खुली अर्गन नलिका हम उसे कह रहे हैं। अब उसकी लंबाई को हमने स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रखा। एक सिरा खुला, एक सिरा बंद। अब खुले सिरे पर क्या किया जाएगा, एक ध्वनि स्रोत होगा। ध्वनि स्रोत किसी प्रकार का हो सकता है। अब उससे जब वो ध्वनि उत्पन्न करता है, एक विद्यार्थी अनुनादी वायु स्तंभ का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर हवा में ध्वनि का वेग निकालना है उसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें जल डाला गया है। ठीक है, और जल के तल को यहाँ पर बदला जाता है जिससे अनुनादी स्थितियां अलग अलग तलों पर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर एक प्रयोग के तौर पर बताया जाए तो सबसे पहले तो होता यह है सामान्यतः जहां ध्वनि उत्पन्न की जाती है किसी ध्वनि स्रोत एस के द्वारा, तो ध्वनि कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अभी जब आगे बढ़ती हैं तो ये बाहरी सबसे खुला स्थिति जो होता है वहां पर तरंगे जो है कंपन करने के लिए सबसे ज्यादा स्वतंत्र होती हैं। तो कंपन की स्थितियों पर सामान्यतः हमें सबसे ऊपर हिस्से पर प्रस्पंद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा प्रस्पंद है, तो यहाँ पर प्रस्पंद प्राप्त होते हैं और नीचे के हिस्सों पर निष्पंद की स्थितियां मिलती हैं। ठीक है, उनकी संख्या यहाँ पर बदल सकती है अलग अलग वायु स्तंभों की लंबाइयों के संगत पर। अब दो स्थितियां अलग अलग मिली हुई हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि बोला गया है कि कम वायु स्तंभ पर प्रथम अनुनाद की स्थिति मिल रही है और द्वितीय अनुनाद क्या है, पर अधिक वायु स्तंभ मिलता है। तो द्वितीय अनुनाद की स्थिति के लिए जो लंबाई का मान होता है इसे LC2 हम कहते हैं और प्रथम अनुनाद के लिए उसकी स्थिति को LC1 हम कह देते हैं। ठीक है, तो मान किसका दिया हुआ है, द्वितीय अनुनाद अधिक वायु स्तंभ पर हमें मिल रहा है। अब इस बात से अंदाजा भी हम लगा सकते हैं कि पहली स्थिति पर जहां पर वायु स्तंभ के लिए लंबाई का मान ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर जो ऊर्जा है वो अधिक क्या की जाएगी, अवशोषित की जाएगी। जो ऊर्जा है वो अधिक यहाँ पर अवशोषित की जाएगी। और जहां पर अनुनाद के लिए लंबाइयों का मान यहाँ पर कम होता है, अनुनाद की लंबाइयां कम होती है, वायु स्तंभ की लंबाइयां कम होती है, उसके संगत अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा का परिमाण या ऊर्जा अवशोषण की मात्रा भी वहां पर कम होती है। जहां ऊर्जा ज्यादा अवशोषित की जाएगी वहां पर बची ऊर्जा या शेष ऊर्जा जो होगी वो किसके काम आने वाली है, यही बची ऊर्जा जो ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता को स्पष्ट करती है। ठीक, ये बताएं कि जो ऊर्जा वहां पर होती है तो ऊर्जा का अगर अधिक हिस्सा अब्जॉर्ब या अवशोषित किया जाता है तो ध्वनि की बची हुई ऊर्जा वो कम प्राप्त होती है और उसके संगत बची हुई ध्वनि की जो तीव्रता है, जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो उस ऊर्जा के संगत कम होगी। और उसी तरह से अगर हम बात कर लें कि अगर लंबाइयों का मान कम होता है, ऊर्जा का मान भी यहाँ पर कम होगा, अवशोषित ऊर्जा का मान कम होगा तो उससे बची ऊर्जा ज्यादा रहेगी। ठीक है, ऊर्जा के एक नियत मान के लिए बची ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा दूसरी स्थिति पर, और ध्वनि की जो तीव्रता है जिसे चलिए आई के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं उसका मान भी ज्यादा रहेगा। ठीक, इस तरह से अगर हम तीव्रता की बात करें, दूसरी स्थिति पर जो तीव्रता का मान होगा I2 हम कहेंगे और पहली स्थिति पर तीव्रता का मान I1 रहेगा, तो पहली स्थिति पर इसका मान क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता प्रथम अनुनाद में द्वितीय अनुनाद से अधिक होती है, ये कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या कहा जाता है कि स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाएं अनुनाद नली के ऊपर क्षैतिज तल में रखी हुई होती हैं। कभी भी अगर हम ऐसे प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में जो स्वरित द्विभुज बनता है उसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की। ठीक है, और फिर यहाँ से इसे कंपित किया जाता है, तो कंपित होते हुए इनकी संरचना कुछ इस तरह से, ये भी कंपित होते हुए इसकी संरचना कुछ इस तरह से। ये क्या करती हैं, लंबाई के ही अनुदिश कंपित होती हैं, मतलब लंबाई के अनुदिश कंपन करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाएं अनुनाद नली के ऊपर क्षैतिज तल में रखी हुई है। ये जो तल हमें दिख रहा है, जिस तल में रखी हुई है वो किस प्रकार का है, ये तो ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पर क्षैतिज बोला गया है तो वो गलत होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल पे रखी हुई होती है। तीसरा है कि स्वरित द्विभुज की भुजाओं का आयाम लगभग 1 सेंटीमीटर है। देखिए, लंबाई के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयाम भी इनके 1 सेंटीमीटर होंगे। लास्ट ऑप्शन है कि प्रथम अनुनादी स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई हवा में ध्वनि की तरंग दैर्ध्य के 1/4 से कुछ कम होगी। तो देखिए, पहली स्थिति मतलब प्रथम अनुनाद, अब चूंकि उसके लिए प्रथम अनुनाद की स्थिति के लिए हम जानते हैं वायु स्तंभ की लंबाई का मान कम होता है। ठीक है, तो वायु स्तंभ की लंबाई हम किसे कहेंगे, जितना हिस्सा खुला रहेगा इतने हिस्से को हम वायु स्तंभ की लंबाई कहेंगे, जैसे LC1 हम कह रहे हैं। ठीक है, प्रथम अनुनाद की स्थिति है, होगा क्या, डायग्राम कैसे बनेंगे, जो ऊपरी छोर होगा वो प्रस्पंद की स्थिति
और नीचे आने पर ये क्या बन जाता है, नीचे आने पर ये निष्पन्न की स्थिति मिलेगी। तो एक प्रश्न एक निष्पन्न हमें मिल रहा है और दोनों के मध्य की दूरी होती कितनी है, ये होती है यहाँ पर L धन E के रूप में। अंत्य संशोधन का मान हमने लिख लिया। और अगर सामान्य रूप से हम जाने कि प्रश्न और निष्पन्न के बीच की दूरी कितनी होती है तो L प्लस C के रूप में इसका मान कितना होता है, तरंगदैर्घ्य के 1/4 गुना का मान कितना होगा, L का मान यहाँ पर होगा λ/4 ऋण E के रूप में। ठीक है, तो ये मान हमारे पास L के मान को प्रदर्शित कर दिया। इस तरह से हम कहेंगे प्रथम अनुनादी स्थिति में वायुस्तंभ की जो लंबाई है जिसे हमने L के रूप में प्रदर्शित कर रखा है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, लैम्डा के 1/4 से कुछ कम होगी। तो λ/4 से अगर हमने उस मान को अंत्य संशोधन के मान को कम किया हुआ है या फैक्टर के मान को कम किया हुआ है तो ये मान को सही प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए और डी यहाँ पर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर रहते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।